कि बिहार के मुख्यमंत्री यूं कहे जातीय जनगणना, इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, जातीय जनगणना तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी था। लेकिन हम कहते हैं कि जातीय जनगणना से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अब जिस प्रकार से नीतीश कुमार सांसद थे उस समय जातीय जनगणना का जो आवाज़ उठाए थे कि जातीय जनगणना पूरे भारत में होना चाहिए। ठीक है, पूरे भारत में जातीय जनगणना होना चाहिए। कौन समाज पिछड़ा हुआ है, कौन आगे है, कौन पीछे है, लेकिन सिर्फ जातीय जनगणना से काम नहीं चलेगा। जातीय जनगणना करने का एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। As suggested by Mr. Ramlal Paswan and Mr. Nitish Kumar. देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी। श्री रामविलास पासवान जी ने कहा अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ती चली जा रही है कि केसरी जी के बाद जो है जो नीतीश कुमार जी बोले थे कि आरक्षण सबको मिलना चाहिए, तो वास्तव में आरक्षण ही मिलना चाहिए। इन्हें खाली जुमलेबाजी नहीं होना चाहिए कि जातीय जनगणना हमने ला दिया। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव है, तो ये जातीय जनगणना लाने का क्या मकसद है? यानी कि आप जो है मुद्दा भटका रहे हैं। जब चुनाव विधानसभा चुनाव नज़दीक है तब मुद्दा भटका रहे हैं। आप बताइए, लालू जी का सरकार 15 साल रहा, 1990 के बाद लालू जी का सरकार रहा बिहार में। उसके बाद 2005 के बाद जनता जो आपको जनादेश दे दी। लेकिन आज बताइए कि आज 25 साल 35 साल के आसपास जो गुजर चुका है समय बिहार का, तो 35 साल में 50-100 फैक्ट्री बन जाना चाहिए था, खुल जाना चाहिए था कि यहाँ का जो युवा था, जो बेरोजगार था, उसको यहाँ पर रोजगार मिलता। लेकिन आप अति पिछड़ा होते। लालू प्रसाद भी अति पिछड़ा का बेटा थे, आप भी अति पिछड़ा का बेटा है, तो क्या किए? समाज को क्यों गुमराह कर रहे हैं? हम लोग को दर्द बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। आप कह रहे हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, तो आरक्षण किन लोगों को मिलना चाहिए ये भी तो बताइए। आरक्षण मिलना चाहिए। आप देखिए कि अत्यंत पिछड़ा के नाम पर, अति पिछड़ा के नाम पर सिर्फ यादव को राजनीतिक लाभ मिला है, कुशवाहा को राजनीतिक लाभ मिला है, सोहनी को राजनीतिक लाभ मिला है। लेकिन वंचित समाज जो नीचे के तबके के लोग सब है, उसको भी तो अधिकार मिलना चाहिए। आप अभी देखिए, अभी चिराग पासवान जी की आवाज़ उठाएं कि जातीय जनगणना सही है, लेकिन कोटा के हिसाब से जो पिछड़ा है उसको मौका मिलना चाहिए। तो जातीय जनगणना एक जो है, हमको लगता है कि भटकाने का मार्ग है, जो विधानसभा चुनाव नज़दीक है। और रही बात कि जिस समय से केंद्र के सरकार में नरेंद्र मोदी का सरकार बना, बिहार में मुख्यमंत्री का सरकार बना, उस समय से बिहार में जो है भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है। और देख लिया, आप बताइए, जब 2014 के मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मतलब महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, और बोलते थे कि आतंकवाद को हम ख़त्म कर देंगे। आप बताइए, नोटबंदी से 10% लोग जो करोड़पति थे उसको फ़ायदा हुआ, और नोटबंदी से जो गरीब गुरबा जो लोग सब है वो समझिए कि और भीख मंगा हो गया। यानी कि गरीब जो है 90% गरीब होते जा रहा है, और 10% जो करोड़पति अरबपति लोग हैं वो अरबपति बनते जा रहा है। लेकिन समय ऐसा आ रहा है, आपको बता देते हैं कि जिस प्रकार से लोकतंत्र में परिवारवाद, धन बल और बाहुबल का जो एंट्री हो रहा है, ये सब काला काला नाग सांप जो बन के जा रहा है, जो जनता को खून चूसने का काम करता है, ये जनता को आंखें खोल लेना होगा। नहीं तो आने वाला समय में जो है बिहार का जो है पूरे दुर्भाग्य की बात होगा। अभी आप कहे हैं एक तरफ आतंकी हमले को लेकर, तो आतंकी हमला तो जो है कि एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं, जनता भी कह रही है कि मोदी जी आप अटैक कीजिए, आपके साथ जनता है। देखिए, मोदी जी जब नोटबंदी लाए थे तो कहे थे कि हम बलू आतंकवादी का कमर तोड़ दिए। अब कोई बलू आतंकवादी देश में नहीं होगा। लेकिन भारत में आपका गृह मंत्री है, आप प्रधानमंत्री है, तो फिर ये घटना क्यों घट रहा है? यानी देश के नौजवान को, देश को, जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। नोटबंदी क्या है? हमको सबसे बड़ा दुख होता है नोटबंदी। आप नोटबंदी लाकर रातों रात जो नोटबंदी किए, ये क्या बोले कि विदेश का कमर, जो आतंकवादी है उसका हम कमर तोड़ने का काम करेंगे? क्या कमर टूटा? आज बताइए, करोड़पति 10% जो लोग 10% लोग ही देश को चला रहा है, जो करोड़पति अरबपति लोग सब है। और गरीब का ज़मीन दिन पर दिन जो है किस प्रकार से हड़पा जा रहा है, मतलब किस प्रकार से तंत्र में, लोकसभा विधानसभा में ये काला काला नाग सब जो अपना पैर जमा लिया हुआ है, और दिन पर करोड़ों का ज़मीन जो खरीद रहा है। आप देख लीजिए, मॉल किसका मॉल जो बन रहा है, आप मॉल देखिए, बड़ा अपार्टमेंट, करोड़ अरबों रुपये का जो ज़मीन किनारा जा रहा है, गरीब का ज़मीन छीना जा रहा है। इसी के रोक के लिए तो सर्वे किया जा रहा है। सर्वे नहीं, इसके लिए सर्वे नहीं, ये चुनावी मुद्दा है। और रही बात विधानसभा, 5 महीना के बाद विधानसभा चुनाव है, ये जनता को भटकाने का काम करती है नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जिस समय से गद्दी संभाले 2005 के, मतलब समझिए यहाँ पर आर्थिक मंदी, और कोई ऐसा गाँव, चाहे कोई सा गांव समाज में चले जाइए जो वहाँ पर आपको बेरोजगार युवा नहीं मिलेगा। आज 35 साल में आप लोग राज कर रहे हैं, 90 के बाद से लगातार जो है आप राज कर रहे हैं। और बताइए, बिहार में तो 50-100 फैक्ट्री अभी तक खुल जाना चाहिए। यहाँ का युवा जो है बेरोजगार है। आप जाके देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ के युवा गुजरात में मिलेगा, आपको दिल्ली मिलेगा, बंगाल में मिलेगा। आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, अभी जनस्वराज प्रशांत किशोर जी का आगमन मुजफ्फरपुर में होने वाला है, तो इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, जनस्वराज भी है, वही नीति पर चलने वाले लोग हैं।
मतलब जिस प्रकार से एक ही काम करते हैं, अपना जिला अध्यक्ष खड़ा कर रहे हैं पूरे बिहार में, लेकिन जिस समय टिकट देने का बारी आएगा, ये टिकट जो आरजेडी से जिसको टिकट कटेगा, जिसको लोकसभा का टिकट कटेगा, विधानसभा का टिकट कटेगा, आने वाले समय में यूसी को टिकट देगा। यानी ये पार्टी जो समझिए कहीं ना कहीं जो है आपको यानी कि धन बल और बाहुबल और परिवारवाद के खिलाफ है। तो अपना परिचय बताइए। जी, सुरेश कुमार गुप्ता, मुजफ्फरपुर। जी, लोकतंत्र बचाओ सह संस्थापक, मुजफ्फरपुर।